चाहिए ऐसा। रानी मन में प्रतिज्ञा कर ली कि छोड़ू ना धर्म अपनाऊं, चाहे प्राण तन से निकले, हम औरत के जाते हैं नरक चली जाऊंगी, लेकिन हम पति को स्वर्ग भेजेंगे। अब रानी जी सोचती कि पति को स्वर्ग भेजेंगे, सो कैसे भेजेंगे। रानी जी सोची एक उपाय है, हमारा पति राजा हैं, हमरे पति के पास संपत्ति है, हम एक काम करेंगे, हम पति का दूसरा शादी करवा देंगे। बाहर देखिए कितना सुंदर विचार है। मन में सोचे कि पति का दूसरा शादी करवा दूंगी मैं। जब मेरे पति दूसरा शादी कर लेंगे ना, घर में छोटी रानी आ जाएगी, उसके गर्भ से जरूर कोई बेटा जन्म ले लेगा। आहा, बेटा जब छोटी रानी के गर्भ से पैदा लेगा, हमारा पति के माथा से निर्वंश का टीका मिट जाएगा, हमारा पति को कोई पुत्रा नहीं कहेगा, हमारा पति स्वर्ग चले जाएगा। हम औरत के जाते हैं, नरक में भी समय व्यतीत कर लूंगी, लेकिन हमारा पति तो स्वर्ग चले जाएंगे ना। शाम में राजा आया, देखबे सब आदमी जब खाइल जाए छिए, अपना बाल बच्चा का नाम ले कलक फलना में खाइल लाबो नहीं। राजा के तो बाल बच्चा छेने के कर नाम लेते। राजा अपने पत्नी को लक्ष्मी कह करके बुलाता था। आहा देखिए, राजा गया, कहा सुनीति भोजन देना, जोरों का भूख लगा है, बड़ा जोर से भूख लगा, भोजन दे। रानी दौड़ पड़ती, 56 प्रकार की भोजन थाली में लाकर पतिदेव भोजन कर लीजिए। राजा भोजन कर रहा है, रानी कभी अचार देती, कभी प्याज देती, कभी मिर्च देती, कभी नमक देती। एक रोटी और खाइए, एक रोटी और खाइए, राजा का भर पेट खिलाई नहीं। यह है लक्ष्मी का पहचान। आय काल का औरत देखबे खाइए घड़ी रामायण शुरू करते, थरिया दे देता है, तब महाभारत लाई देते। जाने छो तोर भाई एन्ना, तोर माय एन्ना, समझिए दलितर है। कम से कम भोजन करने के समय में मनुष्य को शांत होकर भोजन करना चाहिए। राजा जब भोजन कर लिया, तब रानी जी कही पतिदेव, हे पतिदेव, हे पतिदेव, पतिदेव। राजा कहा आपसे हम कुछ मांगेंगे पतिदेव। राजा का मांगेगी, मांगना क्या चाहिए तुझको, सारा राज तुम्हारा है। बोल, आज तक तुम्हारे पति तुम्हारे सारे मांग को पूरा किया, बोल आज तक तुम्हारे बात को हम काटे हैं, मांग क्या चाहिए। रानी जी कही पतिदेव आप दूसरा शादी कर लीजिए। जैसे शादी का नाम लिया, बाबूजी राजा दोनों तरफ से कान को बंद कर लिया। देखिए राजा कान बंद कर लिया, का खबरदार सुनीति, पागल हो गई है तुम, क्या बोली। मैं लक्ष्मी पत्नी के रहते हुए घर में सगैया ला दूं? नहीं नहीं नहीं, एक बाल बच्चा के चलता है निपुत्र बन करके जी लूंगा, संसार का सारा गाली उठा लूंगा अपने शरीर पर, लेकिन लक्ष्मी को छोड़कर मैं कभी दूसरा शादी नहीं करूंगा। बाहर राजा, पति भी होना चाहिए तो ऐसा। रानी जी कहीं पति दे, आप अपने लिए अगर नहीं करिएगा तो मेरे लिए कर लीजिए ना, मेरे लिए। राजा कहा मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। राजा चल दिया वहां से। आय काल का मर्दबा के देखबे जो शादी ब्याह दुरागमन भए गेल, जो 1-2 साल धिया पुता नहीं भेल, ओने ओने करे लगल। कितने का लड़की होती है ना, एगार कर लेती है नहीं,
लेकिन कहा गया कि एक नारी ब्रह्मचारी, जिस व्यक्ति के पास एक पत्नी है वही एक नंबर का साधु है। ये नहीं बुझे कि कोई चंदन टिक्का कर ले तो बाबाजी बन गए कि बाबा, ये कोनो बात नहीं। ये चंदन टिक्का करने से कोई बाबाजी नहीं बनता है। कहा गया कि मन के तरंग को मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। टीक में टीक फसबे वाला आदत लगले छो बाबाजी बन जेबो। आय दोसर के निंदा करिए रहलो बाबाजी बन जेबो, दोसर के आयर काटिए रहलो बाबाजी बन जेबो। जी आइ काल कोरी आदमी बाबाजी बने छै। बाबा तो ने गोसई हो। हाँ अपना तो नन्हे नाती न होबे आ दोनों नन्हा नाती में चलते एक टक्कर कोई बात नहीं। जी हमरा गाँव में एगो रहे तो बड़ा एक नंबर का कोई आ कनिए तनियों को कुछ कहे न तो छोड़वा कहे ज्यादा बोलबे तो बाबाजी बन जेबो। बस कनिए बेचारी डेरा जाए गे बाबाजी बन जेते तो केना रहबे, लेकिन कमबै ने खाए ले चल आबे। हमरा एक दिन ओकर कनिए कल के महान जी समझाबे नहीं छो, हमरा रोज धमकाई दे छे, कहे बाबाजी बन जेबे। कहले दू बाबाजी के नाम लेतो तो ईटा लग दबारी हो आ देखियो तुरंत तू सुधर जेतो। हाँ फेर गेले खाइल मांगल के कनिए कल के सब लोग मकई काटे छे, जो काटबो तो 2 किलो होता नहीं। सुगा रंग रंग 3 गो बच्चा छो, एकर मुंह नहीं देखे छो केहन लगे छे। कल के खाए लानबी कि नहीं लानबी आ चल जब बाबाजी बन जब न तब खोजत रही कनिए लल के लोरी कल के कोरिया तोरा रंग साई रहे कि नहीं रहे जो मर जो बाबाजी बन बाप बाप ओहो कनिए के आइन पर पाइन भरे लगले। कल के आय नहीं मानबो, आय मानबो एकदम चल दिलियो झोदिया। हाँ आ चल दल के आइले हमरा लगा कल के मान जी चंदन नरछाई के लिए चंदन खत्म छ गेले गोरकी मट्टी ले के भर कपाल औंस लेल के बुझलिए। कुर्तार नहीं मिलले एगो ललका किन लेल के ओ गमछा आ उघारे दे खंती खोजे लगले, खंती नहीं मिले गत्या मट को रोडे ले आ चल दल के ओलापुर स्टेशन ले आ खगड़िया एक्सप्रेस में चढ़ ले। कल के या चल जेबा झोदिया जहाँ राम का जन्म भेले, आधा रास्ता गेले कि मजिस्ट्रेट चेकिन पकड़ ले जाओ झोदिया। कल के टिकट निकालो, हाँ कल के टिकट निकालो। कल के हमें जा रही अपने हमें अपने बाबाजी बन गए। कल के बाबा टिकट लाइए, टिकट बाबाजी बनिए कि दगाबाजी बनिए टिकट। कल के हो बाबू कनियन से लड़ाई करके बाबाजी बन के झोदिया जा रही राम का जन्मभूमि। मजिस्ट्रेट कल के टिकट छो, कल के नहीं। कल के सुनो अगर टिकट रहती हो तो तोरा हम वहां पहुंचा देती जहां राम का जन्म भेले अयोध्या। तोरा टिकट नहीं छो तोरा वहां पहुंचा देती जहां कृष्ण का जन्म भेले। कृष्ण का जन्म कहाँ भेले पकड़ लगे कल के 4 लगा लेना था। हाँ और हाथ करी लगेल के जाके जेल में बंद कर दिल के। आ 3 महीना जब खिचड़ी खेल के ना जब छोड़ा के नाम लिए तो कहलो बाबाजी बनना। बाप रे बाप हमरा वहां जेल में बुझलो कोदार पर बाबे बोल बोल बजंगा वाली की कहने का मतलब मेरा है कि मन के तरंग को मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन करने के लिए ये चंदन तिलक का कोई जरूरत नहीं, वेशभूषा का कोई जरूरत नहीं, ये हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अखाओ सतगुरु के दिखाई न अगरबत्ती। मेरा अगर आप विचार लेना चाहते हैं तो बाल बच्चा को पढ़ाइए, अगर आपको भविष्य को सुधारना है तो बाल बच्चा को शिक्षा दीजिए, आडंबर के फेरा में नहीं पड़िए। कहा गया कि राजा जोगी अग्नि पानी, इसकी उल्टी रीत, अब बच के रही हो परशुराम सदा न लागही प्रीति। 4 गो चीज केकरो नहीं भेले। राजा चाणक्य लिखल नीति में जय दिन भारत के मंत्रिमंडल और कमंडल, कमंडल बने बाबाजी बड़का बड़का बाबाजी के देखो टीवी पर आवे होता है। सबके अंदर में जब जेते मंच से तो बड़का बड़का मांस मछली शराब हम लोगों को वो पागल बना रहा है। जी
अगर भारत में बुद्ध अगर रहता तो आज भारत दुनिया का सबसे एक नंबर का देश होता। बुद्ध का कहना था बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का कहना था कि सब लोग बुद्धि के शरण में चले जाओ, सब लोग बुद्धिमान हो जाओ, आडम्बर में नहीं पड़ो। भोज बात को उठाकर फेंकिए। आइए हम लोग चलते चलते बड़ा दूर निकल गए, कत्यन बात निकल गए। आइए कि बतैया तोरा भैया हूँ, कि बतैया तोरा बाबू हूँ, कुछ साथ नहीं जेता। ये महल अटारी ये मोटर गाड़ी सब कार हो जाता। विचार करिए कुछ जाएगा साथ में कि महल अटारी ये मोटर गाड़ी सब कार हो जाता। कि बतैयो तोर भैया कुछ संग की बतैया तोरा भैया हो तोरा भैया हो कुछ साथ ना देता। मानव देहिया पहले हो बाबू, मानव देहिया पहले हो। से भरम भरम के मानव देहिया पहले हो बाबू, मानव देहिया पहले हो। ये माया मोह के चक्कर में पड़ के व्यर्थ जीवन गमैला हो बाबू, व्यर्थ जीवन गमैला हो। ये माया मोह के चक्कर में पड़ के व्यर्थ जीवन गमैला हो बाबू, व्यर्थ जीवन गमैला हो। ये मालाया डारी मोटार गाड़ी, ये मालाया डारी मोटार गाड़ी, मालाया डारी मोटार गाड़ी, ये मालाया डारी मोटार गाड़ी। सबकार हो जेता, सबकार हो जेता। कि बतैया तोरा भैया हो कुछ काम ना देता। की बतैया तोरा भैया हो कुछ काम नहीं देता। की बतैया तोरा भैया हो कुछ काम नहीं देता। बोल बोल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र की। हमारी चर्चा चल रही, बैठियो। आहा बाबा तोरे कहे छियो गोर लगी, अब या गामा अब न हो यह भजन काम दे तो गेटरियर सब रह जितो। आइए आप लोग मेरी तरफ ध्यान दें। राजा शादी करने के लिए तैयार नहीं है। राजा कहा मर जाएंगे लेकिन सगहिया घर में नहीं लाएंगे। 7 दिन 7 रात बीत गया। रानी जी क्या करती, भोजन नहीं करती है। 8वां दिन जब राजा को रात्रि में रानी सुनीति जब भोजन दी, कहा पति देव भोजन कर लीजिए ना। राजा नजर उठा करके अपने पत्नी को देखा। रानी जी जो 8 दिन से भोजन नहीं की थी, आंख धस गया है। रोते रोते आंख में आंसू का रेखा बना है।
पेट पीठ में सट गया, आवाज धीमी हो गई। रानी जी कहे पतिदेव भोजन कर लीजिए ना, कर लीजिए ना पतिदेव, भोजन कर लीजिए। राजा अपनी पत्नी के मुंह को बड़े गौर से देख रहा है। रानी जी कहे पतिदेव आप मेरा मुंह क्या देखते हैं, लीजिए न भोजन बनाई हूं आपके लिए। राजा कहा पगली, पत्नी भूखी रहेगी और पति रोज सुबह शाम 4 टाइम भोजन करेगा। हाँ? मैं जान रहा हूं कि 8 दिन से तुम कुछ नहीं खाई है, हमको तुम 4 टाइम रोज खिलाते। आज से हम भी भोजन नहीं करेंगे, अगर तुम भूखी रहोगी ना तो आज से मैं भी भूखा रहूंगा। तुम मरेगी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा ये पति का अर्थी उठेगा। बाहरी राजा, रानी जी कही पतिदेव मैं शादी उसी शर्त, मैं भोजन उसी शर्त पर करूंगी जब आप दूसरा शादी करने के लिए तैयार हो जाइएगा। राजा सोचा कि मेरी पत्नी जिद्दी है, अगर अब शादी करने के लिए तैयार नहीं होता हूं ना, ये अन्न और पानी के बगैर मर जाएगी। अगर ये लक्ष्मी मर गई तो जीते जी हमको नरक मिल जाए ना। राजा कहा कि सुन, जानती हो एक घर में जब तू औरत आ जाती तो घर निवास श्मशान बन जाता है। यदि हम सगैया पत्नी लाएंगे, कुछ दिन के बाद तुम दोनों सौतीन में झगड़ा करेगी। बड़की का शिकायत छटकी और छटकी का शिकायत बड़की, हमारा जीवन नरक में हो जाएगा। राजमाता सुनीति कही पतिदेव मैं आपको वचन देती हूं कि मैं अपने छोटी बहन का शिकायत लेकर आपके पास कभी नहीं आऊंगी। अब आपको चिंता नहीं है ना। एक वचन और मैं आपको देती हूं कि चुटकी का बेटा ही अयोध्या का राजा बन, अब तो शादी करिएगा ना। अरे धीरे धीरे रानी ने राजा को लाचार किया, शादी करने के लिए राजा भी तैयार किया। पत्नी के जिद के सामने में पति को हारना पड़ता है। राजा हार गया, शादी करने के लिए राजा तैयार हुआ। कोने बैठे न थे दोनों, हाँ खड़ा रहे छे हमरा शंका होय छे। एने तक जगह गावे रही एगो छौरा जगह में खड़ा हो गेले, कहिए रे बैठे, छरवा ससुर के चल जाए। फिर कहिए रे बैठे, छरवा फिर ससुर के चल जाए। कलिए बैठ नहीं, छरवा कल के बैठवा कहाँ से, टेबुल पर बोला जाजिम हमरे छिए मैयो कल के लेने आबै नहीं लग भागबो अब भगना छिए लग चलियो जब तो कोई दिक्कत हमारे हिस्सा छ। हाँ भगना का हिस्सा होता है मामू नाना में मामू जी। आइए, राजा का दूसरा शादी होने जा रहा है। कहाँ? राजा हिमाचल के घर में। राजा हिमाचल की एक बेटी थी जिस बेटी का नाम था सुरुचि। वो लड़की का उम्र है 18 बरस, राजा की उम्र 50 बरस। ठीक है न, जोरी में कोनो दिक्कत नहीं न, अपने रहो कहबे की जोरी ठीक है न। लड़की की उम्र 18 बरस और राजा की उम्र है लड़का का 50 बरस। गड़बड़ भे गए, बाप बेटी के रिश्ता हो नहीं, लेकिन रूपा के लोभ में कुछ हो। देखो नौकरी के फेरा में कते लड़का बुढ़ाइए नहीं, आ नौकरी बुढ़ारी में होल तब कलक एकदम लेबो 15 लाख। अपने गाँव के बात नहीं, हमरा यहाँ हमरा गाँव में एगो लड़का के नौकरी भेले तो 17 लाख तिलक लेल जी। आ लड़का लड़की जब विदागरी भेले बड़ा धूमधाम से 4 चक्का दिल के गड़ियो। आधा रास्ता जब अलन तो लड़की रहे बैठल गाड़ी में आ लड़को रहे बैठल नहीं। आई काल तो स्टैंडर्ड युग है,
दोनों अपन अपन बाबला खतियान उल्टाबे रहे। बुझ गेल होबे नहीं बुझ मोबाइल हो हमें ओकरा बाबला खतियाने कहै छी। देखबे 5 गो लड़का बैठ जेते उल्टाबैत रहे छै। उल्टैते उल्टैते लड़की कल के लड़का के ए जी लड़की जी कल के लिए जी लड़का मोबाइल बंद के कल के की लड़की कल के हमरा अपने लड़का कल करे बोलो ना क्या बात है क्या बोलना चाहती हो। लड़की तनी कम पढ़ल रहे पैसा दिल कर तिलक रगड़ के लड़की ठेठी में कल के सुनिए ना लड़का कल के बोलिए ना लड़की कल के की हमरा बेटा होता है न हम बेटा का डॉक्टर बनेंगे। देखियो लड़की जो कल के बेटा का डॉक्टर बनेबे लड़का कल के होरिया नहीं बनेबे। डॉक्टर पानी मिला के पैसा भोई के रूपा फेंक ले छे। कल के बेटा के डॉक्टर ने बेटा को वकील बनेबे। अब देखियो दोनों में तक नहीं लड़ाई बज गई। अब लड़की कहे छे डॉक्टर बनेबे लड़का कहे छे वकील बनेबे और दोनों को बीपी बढ़े लगले। बढ़ते बढ़ते लड़का गले गोसाए लड़की के नाक पर 4 फेंट खींच दे दहो 17 लाख। वो लड़की के बाप दिल कर फेंटे दे खातिर 17 लाख 3 लाख। लड़की के नाक का बत्ती गले टूट। लड़की कहे छे हो भैया जाए कल के हो भैया एते मोटाल मोटाल है इनको से मोटाल मोटाल लोग आ रहे मोटका लोग कल के है रे अपना बहन के लड़का रास्ते में बोहनी कर दे अपनो मार लड़का लोकनिया मारे धार लगे लड़का के मुंह में दिया लगले दाना दाना मारते मारते दिल के हालत खराब कर लड़का घर से निकल के उड़ लाई। बाबू हो दोगो हो दोगो सब बराती दोगले बात की छी हम गेलिए कलिए भाई किया लड़ल हो। अरे 17 लाख तिलक दिल के तो दोनों जी में देख लिए लड़की के हालत गड़बड़ मने मन कलिए भाने भले तिलक ले बला यहाँ हाल होते तो ठीक रहते। लड़का कलिए भाई शेरवानी और फट गलो की बात कल के मोहन जी ये लड़की अखनी हमरा बात से बाहर जा रहा है। कलिए से किया कल के हम कलिए बेटा का वकील बनेबे कहे छे डॉक्टर बनेबे। कलिए बेटा छुआ कहाँ कल के बेटा कहाँ से कहते बातें मिल रही है कि लड़ाई बच गई। देखिए जमाना आज यहाँ जाकर के खड़ा है कि पति पत्नी में भी बनाओ नहीं है और जिस व्यक्ति को पति पत्नी में बनाओ नहीं उसका जीवन नरक में है। राजा चला दूसरा शादी करने उसी लड़की से जिस लड़की का उम्र 18 वर्ष। राजा हिमाचल के घर जैसे राजा रथ पर बैठा लड़का बन करके राजा की बड़ी पत्नी राजमाता सुनीति आरती की थाली लेकर के राजा को नजर उतारती है। देखबे जब लड़का शादी करे गेल ने माय बेटा का नजर उतारलक आरती उतारलक हमरा बेटा का कहीं नजर नहीं लग जाए। जाए छोट बड़ी रानी सुनीति राजा की आरती उतारने लगी। राजा फूट फूट करके रोने लगा। राजा को पहले शादी का बात याद आ गया। राजा सोचता है कि जब सुनीति से मैं पहले बार शादी करने जा रहा था इसी रथ पर इसी जगह पर मेरी माँ मेरी आरती उतारी थी। आज मेरी माँ के जगह पर खड़ी होकर के मेरी बड़ी पत्नी आज मेरी माँ का रोल कर रही है। हे भगवान सगैया लाने जा रहा हूँ अगर ये देवी को वो कष्ट देगी हमको नरक में भी जगह नहीं मिले। राजा को याद आ गया। माँ सुनीति कही पतिदेव रोते नहीं जाइए आप मेरी छोटी बहन को ले आइए। राजा रथ पर बैठा और राजा जा रहा है आवाज लगाते हुए हे हो भाई हे हो भाई। थोड़ा भोजपुरी का लाइन है एक लाइन सुना दूं। हे माय हे माय
छूटी जाए तो धन दौलत आ छोट सा मटा करवा मट करवा गड़बड़ कह दिलिए हाँ कौन चीज कहती है रे मटर करवा आओ गड़बड़ाई गेलो संभाल के हे हो भाई छूटी जाए तो धन दौलत आ छोट सा मोटर करवा कौने भैया हो तो रखा ए हो भाई छुट्टी रे का दाना दौला छोटा मोटर करवा कौने भैया हो तारा खबरवा हो भाई हे हो भाई छोटी जे तो धन दौलत छोटा मोटर करवा कौने भैया हो तारा खबरवा हो भाई ए हो भाई छुट्टी रे का दाना दौला छोटा मोटर करवा कौने भैया हो तारा खबरवा हो भाई 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 कौने भैया है तारा खबरवा हो भाई कौने भैया है तारा खबरवा हो भाई हो भाई हो भाई छोटी जे तो धाना दौलत छोटा मोटर करवा धर्म भैया हो करवा हो भाई हो भाई छोटी जे तो धाना दौलत धर्म भैया हो तारा खबरवा हो भाई अरे बाबू हो भाई छोटी जे तो धाना दौला छोटा मोटर करवा कौने भैया है तारा खबरवा हो भाई हो भाई छोटी जे तो धाना दौलत छोटा मोटर करवा धर्म भैया हो तारा खबरवा हो भाई हो भाई छोटी जे तो धाना दौला छोटा मोटर करवा धर्म भैया है तारा खबरवा हो भाई बोल कृष्ण भगवान की राजा रामचंद्र की अंत में हर एक भाई का साथी धर्म होगा। राजा चला गया ससुराल और रात्रि में राजा का शादी भी हो गया। मरबा पर जब राजा बैठा था तो राजा का उम्र 50 वर्ष, लड़की का उम्र 18 वर्ष। लड़की नजर उठा करके जैसे राजा को देखा तो लड़की के मन में शंका हो गया कि राजा बूढ़ा है। लेकिन बेटी गरीब होती है, माँ बाप बेटी को जिस खंभा में बांध देती है, बेटी बाप माँ के पगड़ी के लाज बचाने के लिए जीवन भर खुट्टा के चारों तरफ घूमती रहती है। नहीं देखिए, राजा सवेरा हुआ, अपने पत्नी छोटी रानी सुरुचि को रथ पर बिदागरी करा करके लौट रहा अयोध्या। ध्यान देंगे, लेकिन रानी छोटी रानी सोच रही है हमारा पति तो बूढ़ा है लेकिन अयोध्या का राजा है, हम वहां महारानी बनकर रहेंगे, हम शासन करेंगे प्रजा के ऊपर। आई पता नहीं है कि राजा के बार पत्नी है घर में, वो पता रहती है तब तो लड़की तैयारी नहीं होती। ए लड़का का ध्यान देंगे, बाबूजी, माताजी, भैया जी। जैसे राजा अयोध्या पहुंचा हल्ला हो गया कि राजा साहब शादी करके आए हैं। बूढ़े बच्चे जवान माए बहन छोटी रानी को देखने के लिए दौड़ पड़ा कि जरा चलो देखी कि राजा साहब की दूसरी पत्नी कैसी है। ढेर सारी प्रजा आया,
और तब तक में माई बहन आरती की थाली लेकर के सुनीति रथ पर जाती है और राजा की आरती और छोटी रानी की आरती उतार करके और कहबर घर में कोहबारे घर में न बैठे लड़की आवे छे पहले कोहबारे घर में न बैठे छे कि गाय घर में नहीं जाने छे देखे गाय वाला घर में हाँ अच्छा कोनो बात नहीं आ तोर कनी नहीं लो तो कौन घर में बैठू ओ कहे हमर कनियन प्रोग्राम में हम चल गए ध्यान दीजिए आहा कहाँ पर घर में बैठाया गया मैया सुनीति भी सोचती ना जाने मेरी छोटी बहन कैसी है नहीं है करे जाता धक धक करते रहे लड़का माय के बुढ़वा गेले देखे ले केहन करलक नरी कहानी बढ़िया छै कि नहीं छै नहीं आहा छोटी रानी के घूंघट को उठाकर जैसे बड़ी रानी देखती है तो अपूर्व सुंदरी हल्ला हो गया पूरे राज में कि राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी जो है देखने में बहुत अच्छी है बहुत सुंदरी है विश्व सुंदरी है पूरे देश में हल्ला हो गया देखिए और राजमाता सुनीति कहा बहन ए बहन तुमको कोई चीज का जरूरत होगा तो मुझे कहना हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं तुम सोचती होगी कि हम तुम्हारे रिश्ता में कौन लगेंगे तो बहन जान मैं बता रही हूँ बड़ी रानी सुनीति छोटी रानी के हाथ पकड़कर कहती बहन मैं तेरी बड़ी बहन बड़ी रानी छोटी रानी के हाथ पकड़कर कहती बहन हे बहन मैं तेरी बड़ी बहना समझन मुझको समझन मुझको समझन मुझको साधन हो समझन मुझको हाथ जोड़कर बहन मेरे तरफ देख मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ जानती हो हम बांझिन है ना देखिए दिल की बात बताती सीधी है बहन हम बांझिन हैं हमरे कोख से कोई बेटा बेटी पैदा नहीं लिया इसीलिए हम अपना पति को स्वर्ग भिजवाने के लिए तुमसे दूसरा शादी करवा दी कि हमारे पति को दूसरी पत्नी से कोई बेटा पैदा ले लेगा ना हमारा पति को कोई निपुत्रा नहीं कहेगा हमारा पति स्वर्ग चले जाएंगे छोटी रानी को तो आग लग गया छोटी रानी सोची इसका मतलब ये बेमनमा राजा हमको सगहिया बना करके नहीं अब छोटी रानी सोची कि बेईमान राजा मैं तो सोची थी कि झुक जाकर के मालकिन बनकर रहूंगी लेकिन हमको सगहिया बना दिया अब क्या करूं मैं कुछ दिन तो इंतजार करना पड़ेगा तब तक मैं बड़ी रानी कही बहन राजा तेरे तेरे ही रहे मैं तूने की जोगन मैं तूने की जोगन कहा बहन हे बहन आज से राजा पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार आज से मैं अपने पति पर कभी दावी नहीं दबाऊंगी आज से पति पर राजा पर मेरा कोई अधिकार नहीं आज से तुम्हारा पति है लेकिन बहन सुनना 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम हमको समय दे देना हम पति को रोज पूजा कर लेंगे वो हमारे भगवान हैं बाहरी सुनीति समय तो बीत रहा है 2 महीना 4 महीना बीतते बीतते 6 महीना छोटकी रानी सोची कि पहले राजा को बस में करोगे तब कोनो काम बनेगा नहीं देखबे जी औरत के दूल्हा अपना कब्जा में रहे वो टिकली पर नाच लग जे मुंसा के तो पुरका पति को कैटिए देवे
क्या ओकरा तो डर नहीं छै दुल्हो के